बिहार सरकार डर गई है अमित शाह जी से। अमित शाह जी का प्रोग्राम बिहार में आज पहली बार नहीं हो रहा है जी। ये छठी बार प्रोग्राम है कि जो बिहार की सरकार है उन लोगों को सोचना चाहिए कि अमित शाह जी जब बिहार में आ रहे हैं तो बिहार के लिए कुछ दे के जाएंगे। वो बिहार सरकार गृह मंत्री जी के आने से भयभीत है। आज के तारीख में प्रधानमंत्री जी के कद का इस देश में कोई लीडर प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में लायक नहीं है। 2024 का जब लोकसभा का चुनाव होगा तो एनडीए गठबंधन को 2/3 बहुमत से हमारी जीत होगी और तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री के रूप में हमारे परम आदरणीय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पे हैं, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि वो डर गए हैं, इसलिए बार बार बिहार आ रहे हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हैं पशुपति पारस। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से अमित शाह आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि एनडीए वाले डर गए हैं। बिहार सरकार डर गई है अमित शाह जी से। अमित शाह जी का प्रोग्राम बिहार में आज पहली बार नहीं हो रहा है जी। ये छठी बार प्रोग्राम है। जी। ये 6 बार उनका प्रोग्राम हुआ है। आज उनका प्रोग्राम झंझारपुर में है और बिहार के लोगों को खास करके जो बिहार की सरकार है उन लोगों को सोचना चाहिए कि अमित शाह जी जब बिहार में आ रहे हैं तो बिहार के लिए कुछ दे के जाएंगे। वो बिहार से लेके नहीं जाएंगे, बिहार के लिए कुछ दे के जाएंगे। और बिहार सरकार गृह मंत्री जी के आने से भयभीत है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अब जो है बिहार में से 40 में 40 लोकसभा सीट जीत करके जाएगी, इंडिया को कुछ नहीं मिलेगा। इंडिया गठबंधन है कहाँ? इंडिया गठबंधन तो है नहीं। आपको याद होगा कि 21 जून को पहली बैठक जब पटना में इंडिया गठबंधन के लोगों की हुई तो उसमें नाम भी नहीं पड़ा था, तो उसमें से मीटिंग से उठ के केजरीवाल चले गए थे। वो याद है ना? जी। कल केजरीवाल ने घोषणा किया कि मैं सब जगह चुनाव लड़ूंगा। तो एक अनार है और 100 बीमार है। फिर ये लोगों ने बम्बई के मीटिंग में ये लोग गए कि कर्नाटक के मीटिंग में गए, तो कर्नाटक के मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस को उठ के चले आए लालू जी और नीतीश जी। आए ना जी? अब इन लोगों को था कि हमको कन्वेनर बनाया जाएगा, इन लोगों को कन्वेनर नहीं बनाया गया। फिर लालू जी बोल दिए राहुल गांधी को कि तुम दुल्हा बनो, हम लोग बाराती सज के आएंगे। तो मायने में सब कुछ होता है। इसलिए इंडिया गठबंधन, देखिए देश बहुत बड़ा देश है। यहाँ जात के नाम पर, धर्म के नाम पर और भाषा के नाम पर यहाँ बहुत तरह की विवाद है जी। और प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटस है, आप देखे होइएगा कभी G20 के में जो प्रधानमंत्री जी अध्यक्षता करने का मौका मिला भारत को, और उतना अच्छे ढंग से पूरे वर्ल्ड के लोग आए हुए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति भी आए थे और खुश होकर अपने देश से गए। आज अखबार में देखे हैं कि प्रधानमंत्री जी का कद अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से भी ऊंचा है। तो आज के तारीख में प्रधानमंत्री जी के कद का इस देश में कोई लीडर प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में लायक नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ कि 2024 का जब लोकसभा का चुनाव होगा तो एनडीए गठबंधन को 2/3 बहुमत से हमारी जीत होगी और तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री के रूप में हमारे परम आदरणीय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगे। सर, सवाल ये भी है कि सीएम नीतीश कुमार जिस तरह से उम्मीद लगा रहे थे कि हमें पीएम उम्मीदवार बनाया जाएगा, संयोजक बनाया जाएगा, तो क्या लग रहा है लालू प्रसाद ने उन्हें ठग लिया है क्या? अब ये सब बात मैं नहीं बोलूँगा कौन किसको ठगा नहीं ठगा, ये भविष्य के गर्भ में है, समय का इंतजार करिए। चलिए जी जरूर। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, जिन्होंने तमाम सवाल का जवाब दिया। वहीं पे उन्होंने जिस तरह से इंडिया गठबंधन कह रही है कि एनडीए गठबंधन डर गई है, इसलिए अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं, इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि डर तो उन लोगों में टूट पहले ही हो जाएगी। जिस तरह से केजरीवाल ने कहा है कि हम सभी जगह चुनाव लड़ेंगे, तो इसको लेकर के कहा है कि टूट तो अभी ही हो गई, ये लोग एकजुट है का। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।